जो नक्शा में है, जो उसमें जो बना है पक्की तो पक्की है, नहीं तो कच्ची है। कच्ची के बाद रोड के बाद बहुत सारा गली गया है, जो नया नया रोड बना है, और आप लोग को रांची ही में करना है। ठीक है, मरवाड़ी कॉलेज कुछ करेगा, रांची कॉलेज कुछ करेगा और डोडा कुछ करेगा। उसमें सभी कॉलेज के विद्यार्थी जो है वो 4-4 लोगों का ग्रुप रहेगा। और आपको लिखना है, देखना है कि कहाँ कितना चौड़ाई है रोड। नक्शा में सर्वे के पहले है तब तो नक्शा बना हुआ है, और जो सर्वे के बाद है तो उसका नक्शा नहीं बना हुआ, लेकिन बहुत सारा बना हुआ है पूरे रांची में। अब उसमें जो विद्यार्थी लोग करेंगे वो क्या करेंगे, आपका एक जगह निर्धारित हो, और जगह निर्धारित हुआ है कि आपको कहाँ से मिला है। जहाँ का सबसे पहले आपको नाम देना होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले आपको लिखना है मौजा। नक्शा देंगे मौजा का नाम, ठीक है, कि किस जगह कहाँ कौन मौजा में कर रहे हैं। पूरे रांची में सब अपना अपना सब जगह सब मौजा कटा हुआ है, मौजा का नाम लिखना है। फिर इसके बाद चादर को लिखना है, खाना को लिखना है, खाना देना है, नीला देना है, पैमाना देना है। पैमाना कि कितना पैमाना पर वहाँ जो किए हैं वहाँ का हर जगह कहीं मिल जाएगा पैमाना 16, तो कहीं मिल जाएगा 32, कहीं मिल जाएगा 64। रांची में ऐसा है। फिर उस जगह का जो है प्लॉट नंबर देना, प्लॉट नंबर। इसमें खाता नंबर नहीं रहता। खाता नंबर किसी रैयत का नापेंगे तब खाता नंबर देना, और नहीं तो प्लॉट नंबर। रोड में क्या है, रोड में सब प्लॉट नंबर है ना, सब रोड में प्लॉट नंबर है दिया हुआ प्लॉट नंबर। और उसमें देना है रकबा। अब उसके बाद और कुछ कॉलम रहेंगे, जो कच्ची है तो पक्की है, तो ये है तो वो है, कि उबड़ खाबड़ है कि टूटा है कि फूटा है ना, ये सब लिखना पड़ेगा। और इसके बाद और क्या डायरेक्शन मिलता है नगर पालिका क्षेत्र से, वगैरह कहाँ से क्या मिलता है, वो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद फिर उसको ट्रेनिंग आप लोग को मिलेगा, और तब ना आपको हम काम सौंपेंगे। समझ गए? तो इसमें क्या करना है, जो आपको नक्शा मिला हो, नक्शा मिला है और नक्शा में है, तब तो आपको लिखना है कि सर्वे रोड, सर्वे का रास्ता, जिसको जिसको मिल जाए, जिस लड़का को मिला उसको देना है। और यहाँ जहाँ से शुरू किए हैं जिस मोड़ से, ठीक है, अब जहाँ से वहाँ तो कुछ नाम होगा, या कोई घर है, कोई मकान है, या कोई जनता का घर है, फलना के मकान से लेके यहाँ तक क्या ये तो दिया जाएगा। तो इसमें यदि सर्वे का रोड है तब तो आपको नक्शा नापना है, और नक्शा नाप के ये जिसे हम बताए थे कि नक्शा नापना है, यहाँ शुरू कीजिएगा तो यहाँ मान लीजिए नक्शा में आपको 25 कड़ी है, 25 कड़ी है, तो यहाँ 25 कड़ी आपको चिन्हित करना। सरजमीन में 25 कड़ी आपको देना है। जब देना है तो इसमें आपको पहले बताया है हम आपको कि भाई अगर बगल टाई लाइन करना है कि किधर है रोड किधर नहीं है, तो इसमें 2 टाई लाइन चलेगा, एक उत्तर एक दक्षिण, जो भी है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जो रोड बना हुआ है। वहाँ तो रोड का कोई ठिकाना नहीं कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जहाँ मिल जाएगा। तो सिर्फ पीछे से आपको नापना है, ये रैयत का जमीन है, यहाँ से एक जरीब है, एक जरीब में चिन्ह दे देना है। इधर एक जरीब 10 कड़ी है, इसका नक्शा मांग रहा है तो जरीब 10 कड़ी में चिन्ह देना है, और दोनों को नाप को देख लेना है कि यहाँ 25 कड़ी है।
यहाँ इसको चिन्हित करो, लाल रंग यहाँ दो, फिर यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ से शुरू किए और एक 100 फीट में 100 फीट यहाँ से 100 फीट लंबा लेंगे लोग, 100 फीट लंबा लेंगे और यहाँ भी चिन्हित कर देंगे 100 फीट। मान लीजिए यहाँ आ गए, अब यहाँ की चौड़ाई ना, अब यहाँ की चौड़ाई कुछ कम है, यहाँ 20 कड़ी है, अब 20 कड़ी है तो 20 कड़ी और यहाँ है 25 कड़ी, दोनों का औसत निकाल देंगे, 45 कड़ी भागा दे देंगे तो 22.5 और यहाँ लिख देंगे कि यहाँ से 100 फीट में 22 गुनी 5 गुनी 100 और कितना हो गया, कितना होगा, हो जाएगा रखवा। 100 फीट पर रखवा निकालते जाना हम लोग का। हाँ 100 फीट। अब 100 फीट पर यहाँ क्योंकि 100 फीट में निकालिएगा तो रोड तो कमी बेसी होता है ना, कोई जरूरी है कि सब जगह आपको 25 कड़ी मिलेगा, कहीं चौड़ा फिर तुरंत देखिएगा कहीं 45 कड़ी होगी, जहाँ जगह मिला चौड़ा कर दिया। हाँ जहाँ उस समय सर्वे के समय जो अमीन को मिला वो उसी तरह नक्शा काट दिया। आप गाँव में देखिए कि कहीं तो एकदम 15 कड़ी रास्ता कर दिया है और जहाँ जगह मिला तो वहाँ 40 कड़ी कर दिया। तो आप 100 में नहीं निकालते हैं तो आप तो गलत हो जाएगा ना उसका जमीन, इसीलिए 100 पर निकाल। और फिर यहाँ से 100 फीट फिर चलेंगे, फिर इसका दोनों को औसत निकालेंगे, कभी बेसी है तो फिर यहाँ से 100 चलेंगे, फिर इसका दोनों को औसत निकालेंगे और गुना करेंगे लंबाई से, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 100 लाटेंगे और 100 के फिर औसत निकालेंगे। औसत समझ रहे हैं, बताया गया कि दोनों चौड़ाई कम बेसी है तो उसको जोड़ के 2 से भाग देना है और लंबाई से गुना करना और जगह का नाम लिखते जाना। ये रोड इधर हो गया, मान लीजिए इधर को गली चला गया होता है तो उस गली के फिर उस गली में क्या नाम है भाई, कौन गली है, कहाँ शुरू हुआ है, वे पूरी विवरण जो है आप लोग को उसको देना। यही काम में करना, 2-4 घंटा काम करना और इसके बाद देखिए कि क्या डायरेक्शन मिलता है उसके मुताबिक काम करेंगे। तो इस तरह लिखेंगे, ये कच्ची सड़क नाम रहे थे, ये है पक्की सड़क है, ये बीच बना है, ये ढलाई हुआ है ना, ये पूरे विवरण आपको देना है। ये टूटा फूटा है, ये रोड अच्छा है, यहाँ से 100 फीट तक अच्छा है, फिर 200 फीट मैंने वहाँ कॉलम रहेगा उसको भर के 4 व्यक्ति, 2 आदमी नाप रहा है और 2 आदमी लिख रहा है, फिर आप थक गए तो लिख रहा है तो ये कर रहा है, आपको पूरा रिकॉर्ड करते 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 ये गली 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 करते करते उसमें ये करके देख रेख में रहेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसको जमा करते जाएंगे कहाँ तक आप काम पूरा किए। एकदम ईमानदारी, कुछ नहीं कि यहाँ छोड़ दिए वहाँ छोड़ दिए, जितने सके उतने करना है लेकिन कहीं छोड़ना नहीं, लड़बाजी नहीं कर देना है कि हट हो गया चलो ऐसे करो वैसे करो वैसे वैसे, काफी जवाबदेही रहता है। मेन सब समस्या है कि उसमें टाई लाइन नहीं लगना, क्योंकि घर बना हुआ है। नहीं सर, हाँ सिर्फ रास्ता तो निकाल रहे तो टाई लाइन मिलाने का क्या जरूरत है सर, वहाँ तो बना हुआ है, वैसे घाट में चिन्हा करेंगे। अच्छा आप जो मान लीजिए कि यहाँ 25 कड़ी है और यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 10 कड़ी रहने दिया है, दबा के घर बना लिया है, तो 15 कड़ी यदि दबा लिया है तो चिन्हित नहीं कीजिएगा। मान लीजिए 10 कड़ी रहने दे, ऐसा है कि नहीं? वैसा ही अधिकतर है। इंजीनियर जब ढलाई करने आता है तो भी तो नपवाता है सर, ऐसे 10 कड़ी कैसे ढलाई कर देगा 25 आपको 15 कड़ी जो है उसको तत्काल जनता को वहाँ बता देना है कि यहाँ से यहाँ तक रोड है, आपको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं छोड़िएगा कल छोड़िएगा। किसी का घर नापिएगा वो डर जाएगा कि मेरा घर तोड़वा देगा, नहीं तोड़वा देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, आपको आदेश है, आपको कुछ नहीं, कुछ भी हो जाएगा तो प्रशासन आ जाएगा आपके पास, ऐसा बात थोड़ा है। आदेश है, जब गवर्नमेंट का आदेश है, आदेश के मुताबिक आप काम करने गए हैं ना। रांची में चौड़ीकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अतिक्रमण ज़्यादा हो गया है, निकाल के तो देना पड़ेगा हम लोग को ना सर, जो सर्वे के हिसाब से उतना तो निकाल के ऐसा बात नहीं है,
कि क्या उसके पीछे कोई कुछ कह देगा तो हम लोग क्या मैंने कहने का मतलब हम लोग को भेजा गया है कि हम लोग अपने मन से छोड़ेंगे कि टाई नहीं लेने देगा, कि जमीन ठो निकालने के बाद चिन्ह नहीं करने देगा, लाल रंग से चिन्हित कर देना कि मान लीजिए कोई यहाँ से ले लिया है तो चिन्हित करना है। और अमीन का काम जिंदगी भर वही है, घबराने से डरने से वहाँ नहीं चलेगा। तो अमीन कहाँ जाता है, जहाँ लड़ाई होता है वहीं अमीन जाता है। ये रोड वाला घर लगभग सब बढ़ा रहता है, लगभग सब बढ़ा देता है। कुछ छजा नहीं देता। हाँ वो तो देखिए हर कोई छज्जा निकाल दिया, कोई पाया निकाल दिया, कोई देहात में देखिए कोई गड्ढा खोद दिया, कोई खूंटा काट दिया, क्या यही सब होता है। तो इस तरह से ये रोड कुछ नहीं करना है, खाली नापना है, लंबाई चौड़ाई देखना है, फिर समस्या आएगा तो फिर आपके ऊपर पदाधिकारी हैं, हम लोग के ऊपर भी पदाधिकारी रहेंगे। मड़वारी कॉलेज में हम ही रहेंगे, ठीक है। जैसे सर जो सर्वे रोड नहीं है अभी, जैसे आपने प्लॉटिंग का रोड बनाया उसको भी करना होगा। हाँ तो सर उसमें अगर देखिए सबका तो वो तो नक्शा में है नहीं कितना फीट है रोड, वो जितने हैं उतने, जितना मान लीजिए कि नक्शा नहीं है तो जितना है उतने फीट लिखना है, ये चौड़ाई इतने फीट। सर तो क्योंकि वैसे में सर कोई जैसे कि दोनों साइड लेने वाला है तो कंडीट में मान लीजिए रोड उसका दक्षिण में 10 फीट लिखा है और इसका में भी 10 फीट लिखा है, लेकिन वो दबा दिया है 2 फीट। दबाने से चलेगा, जितना रोड है उतने उसको लिखना नहीं लिखना है, नक्शा मेरे भी पास रोड आ है, रहा है, जितना है उतना लिखेंगे। मैं लिख के देता हूँ। जितना है उतने लिखेंगे उसमें। कोई टेढ़ा कहीं कर दिया है, दबा दिया गया है तो वो सीधा अपने कर लेगा जब बनाएगा। नक्शा में कोई रोड ही नहीं होगा सर, वहाँ होगा जैसे बोला ना अपना प्लॉटिंग करके निकाला है, गली होगी 1932 का नक्शा में कहाँ हाँ तो गली हो गया और जनता आने जाने के लिए वो 10-12 साल हो गया। जमीन बेचने के लिए भी प्लॉटिंग करके रोड निकाल देता है। हाँ, 20 साल 25 बड़ा साल प्लॉट है 1 एकड़ का तो उसमें रोड नहीं दिख रहा है। हाँ तो टोटल विवरण आपको लिखना है और क्या आपको लिखना है कि अपना जमीन में छोड़ा इसे छोड़ा छोड़ा अपना लिख देना है। उसके बाद अपना समझे ना हम लोग क्या मतलब है, क्या हम लोग को जो चाहेगा वही हम लोग करेंगे। और अब अपना टॉपिक में आइए, वहाँ जो काम मिलेगा उसमें देखा जाएगा और इसमें घबराहट कोई बात नहीं है। इसमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा है कि चलिए काम मिल गया तो मैं काम तो करेंगे, वही सीखने का पॉजिटिव हो जाएगा, सीखने का मौका मिल जाएगा, हमको पैसों मिल जाएगा। उसके बाद थोड़े कराएगा, ये नहीं कराएगा, लेट सेट जो भी हो लेकिन पैसा देंगे। और कल का याद कराइए, कल क्या लोग पढ़ा है बंटवारा निकालने के बंटवारा का समझ पढ़ा है, बंटवारा करना, बंटवारा क्या बंटवारा होगा क्या बाकी रह गया वहाँ बनाए सर एक फिगर, है, वहाँ फिगर बनाए बोलो ना यहीं से बोलो क्या करें। सर। जमीन के अगर सेब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी है उसको फिर 2 भाग में करना है, उसके बाद फिर 4 भाग या 3 भाग जो भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमको अब पहले 2 भाग करना है, 2 भाग के बाद 4 भाग करना है, जितना भाग करना है टेढ़ा टेढ़ी है तो उसके लिए औसत निकालना पड़ेगा। दूसरा तो अभी नहीं करेगा, कोई सीधा तो नहीं कर देगा, जितना जितना आएगा औसत निकालते चले जाएंगे। वो जैसा ये देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा
अब पहले इसमें 2 भाग करें, आपके कितना तो 2 भाग करेगा तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेगा, उनके धक्यान से टेढ़ी कर लेगा। टेढ़े मेढ़े का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? दुनिया तोड़ मत बोलिए अभी, ये पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज उससे अधिक भुजा वाला का दुनिया तोड़ने के लिए बोलो। ये तो टेढ़ा मेढ़ा, अब टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको कहिए औसत निकालिए। औसत निकाल के इसका क्षेत्रफल पहले निकाल। जहाँ जहाँ टेढ़ा हो रहा है वहाँ वहाँ पहले नापी करेंगे। हाँ देखिए ये इस तरह का टेढ़ा है, हम अपने से खींचिए हैं। यदि विशेष टेढ़ा रहता है ऐसे टेढ़ा रहता है तो ऐसे टेढ़ा का कुछ नियम अलग है, और ऐसे टेढ़ा रहेगा तो पहले इसको टुकड़ देना, फिर इसको टुकड़ देना होगा, फिर इसको पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। और विशेष अब 1 2 3 पाठ जैसे बोझा भी कहीं घुसा हुआ रहता है एकाएक, तो जितना भी निकले 100 बरकड़ी निकले 200 बरकड़ी निकले उसको टुकड़ के अलग कर दिया जाता है। अब देखिए इसको अलग कर दिए, छोटा सा अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। अब इसके बाद 1 2 3 4 को पाठ कर दिए इस टेढ़ा में, लेकिन इसमें 4 पाठ करने की आवश्यकता नहीं है क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ घुसा है, जहाँ जहाँ ये है वैसे जगह जगह पर नापेंगे। ये ऐसे है तो इसका औसत द्वारा इसकी सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। लंबाई देखिए यहाँ पहला बार जरूर नापेंगे, ठीक है। पहला बार नापे तो ये मान लीजिए हो गया 1 10। फिर यहाँ से एक जरीब पर दूसरा बार नापे, दूसरा बार नाप दिए तो ये हो गया मान लीजिए 90 कम हुआ। फिर इसके बाद एक जरीब पर से फिर चले, यहाँ नापे तो यहाँ हो गया 85 करीब। फिर इसके बाद फिर एक जरीब चले, यहाँ बढ़े तो ये हो गया आपका 1 जरीब। फिर यहाँ थोड़ा घुसा हुआ है, एक जरीब यहाँ नापे तो 1 जरीब 10 है। फिर यहाँ चले तो 1 50। फिर हमें यहाँ जाएगा बीच में तो यहाँ हो गया 1 75। और लास्ट में जरूर नापना चाहिए, यहाँ से लास्ट में जरूर नापना चाहिए, यहाँ हो गया आपको 1 60। इतना लंबा, इतना टेढ़ा। अब जितना जगह घुसा इतना जितना बार नापे, अब सबको जोड़े, सबको जोड़िए कॉपी में जोड़िए, लिखिए। वो अंदाज है, वो खाली नियम सीख रहे हैं क्या है नहीं है, तो वो अंदाज हम लोग खाली मान के अपना कर रहे हैं। कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना आएगा। बहुत लंबा बना दिए थे और अपने मन से हम कर दिए, सबको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, और जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे दीजिए। 122.8 तो टोटल जोड़ कितना है 980 तो 980 को भागा 8 से भागा दीजिए, 8 बार नापते हैं तो 822 122.5 भागिए तो 122.5। हाँ इसका औसत निकाल दिए
कि कहीं 85 था, कहीं 75 और कहीं 60, सबको जोड़ के भाग दे तो 122.5 है लंबाई। चौड़ाई चौड़ाई इसका हम लंबाई नहीं कहेंगे, लेकिन ये चौड़ाई नापे हैं ना, चौड़ाई नाप चौड़ाई। अब लंबाई का आप लंबाई लंबाई जैसे ही नापते हैं आप देखिए कि यहाँ इस तरह से लंबाई जब नापेंगे तो गुनिया आपका टेढ़ा नहीं बैठेगा, सीधा बैठेगा, सीधा होगा ना। यहाँ से लंबाई वहाँ नापे तो लंबाई नापे तो ये है आपका 7×90 के 790 790 मतलब 7×90 के। अब फिर एक बार यहाँ नापे एक करीब के अंतराल पर तो 7×90 करीब यहाँ है 7×60 और यहाँ सीधा होगा वहीं बैठना है। फिर यहाँ से बैठा है थोड़ा यहाँ बैठा दिए अंदर जो हमारा सीधा गया दूसरे जमीन पर नहीं गया और इस तरह यहाँ नाप दिए वह सीधा चल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7×80 और ये जो है लंबाई खत्म हो जाता है और ये जितना ये यहाँ कोना कोनी घुसा जो पहले नापे हैं उसी औसत में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 776.66 अब 3 बार नापे हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए 915 5 20 420 के 4 हाथ में 2 7 3 21 और 2 23 2330 7 3 21 और 2 सर यहाँ 915 8 वहाँ 23 होगा जहाँ 4 लिखेंगे शुरू में 40 वाला में 4 होगा। आगे आगे अरे सुनना 9 6 15 5 20 23 23 के 3 हाथ में 2 7 21 और 2 23 है ना 2330। अब ऐसे किए तो इसको 3 से भाग देना है 776.666। अब इसको गुना कर दीजिए 122 जितना आ जाएगा ये कड़ी में है तो 1000 से भाग 95,141.66 ये आया 95 इसमें। 141 है खतियान में लिखा रहेगा 95 और इतना कोई 1000 से भागा देगा 776 प्लस 66 को 122 से गुना करने से 95 ही आता है। देखिए तो हमको संख्या बहुत लंबा 95,140 अरे 2 डिजिट तक लेगा तो 3 डिजिट लेगा तो 41 हाँ 3 डिजिट आ जाएगा। हाँ 3 डिजिट में 41 आता है। दो जगह तो इसको 2 से पहले भाग है ना, जितना निकला उसको 2 से भाग दो से बोले हैं 2 भाग करना है।
43.833 वर्ग कड़ी उसका जमीन एक भाई का हिस्सा। 47 होगा ना सर? 47 सर। 47 ठीक है, 47,570.83 एक भाई का हिस्सा पहले निकाल लीजिए। निकल गया। अब जो निकालने के बाद क्या है कि इसको 2 से भाग दिए, 2 जगह करना है। अब देखना है कि बीच बीच में ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितना है, कितना किए थे? 780। 780 ठीक है, 780 है। तो एक भाई का हिस्सा में 780 से जो है इसको भाग दीजिए। 780 से भाग दे दीजिए, क्योंकि नीचे की आड़ जो है 780 है। अब हाँ, ये जो लास्ट का लंबाई है उसका 780 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, ये लंबाई है 780 ठीक है, इसीलिए 780 से भाग देंगे। 60.9 भाग कीजिएगा तो भागफल कितना आया? 60.98 जी 0.98 माने 61 है ना। सर इधर से बाटी करे बंटवारा करेंगे तो इधर से देंगे ना। हाँ तो इधर से ही कर रहे हैं। उधर से करेंगे तो उधर वाला हाँ इधर कर रहे हैं तो इधर से करेंगे। और बीच वाला में करेंगे तो 760 से भाग देंगे सर। बीच वाला कैसे? इधर किनारे से जाइएगा। भाग कीजिएगा तो एक साइड से, फिर अभी औसत निकलेगा। औसत निकलेगा अभी थोड़ा मान लीजिए सर 3 को भाग में बांटना है, बीच वाला में करेंगे जितना भाग करना है तो पहले हम जितना है उतना को हम 3 से भाग दे दीजिए। 3 भाई कीजिए, चाहे इसमें कहिएगा 12 भाई से भाग कीजिए, तो हमको क्या मतलब, हम उसमें 12 से भाग देंगे क्या, और जितना होगा उसका जय कड़ी करके होगा। ऐसे भाग कर रहा, जब उतना जमीन है 95 डिसमिल और ऐसे लंबा लंबी भाग करेगा तो उसको हलो नहीं चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, खाली रोड बन जाएगा, नहीं बनेगा लंबा में। उसको सलाह दीजिए कि आप चौड़ा ऐसे ऐसे भाग कर लीजिए, 95 डिसमिल है तो ऐसे ऐसे लीजिए क्या, तब न ज्योतिर्लिंग बनेगा। यस सर। अब करें कि नहीं इधर से लंबा तो हम अमीन का कोई मतलब नहीं, अब इधर कीजिए, लेकिन आपको सलाह देना है कि तब रोड बन जाएगा क्या ना, लंबा कीजिएगा। चौड़ाई करते ऐसे भाग करते तो उसमें कुछ ज़्यादा जमीन होता जो तबाह में सुविधा हो क्या, लेकिन आप लोग को तो सीखना है, उसे क्या मतलब, सीखने से मतलब है इधर से क्या है, क्या आप लोग का क्या हो रहा है। अब क्या करना है कि ये 91 कितना आया था 60.9 तो 61 कड़ी आ। अब यहाँ से आप 61 कड़ी नाप कर और चीन लीजिए 61 और 61 कड़ी नापने के बाद यहाँ भी 61 दीजिए, यहाँ भी 61 दीजिए, यहाँ भी 61 दीजिए, यहाँ भी इस तरह टेढ़ा है, यहाँ टेढ़ा देखिएगा इधर चढ़ जाएगा, यहाँ नीचे गुड़ा है तो यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ से 60 में थोड़ा ऊपर हो जाएगा 61 में, फिर ये ऊपर हो जाएगा, फिर ये नीचे हो जाएगा, जहाँ जैसा है ये जो टेढ़ा है यहाँ जब 61 नापिएगा यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, इधर थोड़ा इधर हो जाएगा, ये थोड़ा और इधर हो जाएगा, फिर थोड़ा इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, होगा 61 कड़ी में। अब क्या है कि वो चिन्ह देने के बाद उसी के बीच में यहाँ जब टेढ़ा होगा तो उसी के बीच में जरिए जो सीधा चलेगा,
वहाँ टेढ़ा नहीं चले, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा ही इधर हो जाएगा। तो 3 ठो जब सीधा चलाएंगे तो 3 ठो कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। अब इसकी लंबाई को हम नाप लिए, लंबाई नाप लिए। यहाँ था 780, हो सके यहाँ आपका हो गया 770, पूछो क्या क्या लिखे थे? 760। तो उसको जोड़ दीजिए, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जहाँ चिन्हा गया उसको इसको जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए उसको। और इसका जो भागफल है, 61 से गुना कीजिए। 61 चौड़ाई कितना है, 61 से गुना कीजिए। और गुना करने के बाद देखिए कि ये 47,570 आता है कि नहीं। 47,570। और इसके बाद जब आ गया तो ये 61 कड़ी पर खड़ा कर दीजिए और फिर यहाँ इसको खड़ा कीजिए, यहाँ खड़ा कीजिए, ऊपर नीचे खड़ा कीजिए। और इस लाइन को जो है, इस लाइन को जब खड़ा कीजिएगा तो थोड़ा इधर हो गया, चिन्ह के मुताबिक थोड़ा कोई इधर हो गया, ठीक है। अभी 61 कड़ी पर खड़ा होगा और बोले कि अरे ऐसा बात है, थोड़ा इधर हो गया, फिर करा थोड़ा इधर, तो आप थोड़ा इधर घिसकिए और आप थोड़ा इधर घिसकिए और ये आप एकदम पूरा सीधा करें। जब कड़ी एक जरीब पर लोग बड़ खाबड़ है ना, कोई थोड़ा इधर है 61 कड़ी में और कहीं 61 कड़ी में इधर, वही ना। तो आप क्या करेगा कि तो थोड़ा इधर आ, 1 डेग आप इधर आ, तो 1 डेग आप इधर आएगा ना सीधा करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी देखिए यहाँ 61 कड़ी है, तो 61 कड़ी में यहाँ जो फूला हुआ है तो इधर ना गया, वो बाएं चला गया और ये थोड़ा दाएं चला गया, फिर कोई बाएं चला गया, फिर कोई दाएं चला गया, फिर कोई बाएं चला गया, फिर यहाँ के मुताबिक ना आपकी 61 कड़ी सीधा तो नहीं है। अब उसको सीधा कर रहे हैं, तो जब सीधा कर रहे हैं तो ये जब यहाँ है तो ये आदमी यहाँ खड़ा होगा तो टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है, तो इसको कहिए आप सीधा इधर आइए। और ये आदमी इधर है तो इसको कहिए थोड़ा इधर चल जाइए। फिर ये इधर है तो कहिए कि आप थोड़ा इधर हो जाइए, सीधा कीजिए। आगे पीछे बाएं दाएं हटाकर एक सीध, ठीक है, एक सीध कर देंगे। एक सीध करने के बाद क्या है कि थोड़ा इधर घिसकेगा, थोड़ा उधर घिसकेगा, है ना। और वो जब एक सीध हो जाएगा, बोला आप एक सीध हो गया, आप चिन्हा दीजिए, सीधा कर। सीधा करने के बाद जो है फिर आप यहाँ नापिए, फिर 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 यहाँ नापिए, जितना लंबा है उसको नाप लिए। चौड़ाई को नाप लिए और चौड़ाई नाप लिए, फिर वो औसत निकाल लिए। फिर ये लंबाई नापे किए हैं, ये लंबाई नापे किए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद फिर 2 से भाग दीजिए, चौड़ाई नाप दीजिए, उसको भाग दीजिए और भागफल में आना चाहिए 47,570। यदि कम हो रहा है कि नहीं, 200 बरकड़ी घट गया, 500 बरकड़ी घट गया, तो यहाँ तक तो हम औसत निकाल लिए। अब यदि मान लीजिए कि ये लंबाई 785 है और 200 बरकड़ी घट गया, तो 200 बरकड़ी फिर इधर बढ़ाना होगा।